तो मालदीव में चीन की धमकी से अमेरिका भी टेंशन में आ गया है। मालदीव की सेना के लिए किया बड़ा ऐलान खतरा और बढ़ सकता है। मालदीव और भारत के संग चल रहे तनाव और चीन के साथ बढ़ रही मालदीव की दोस्ती के बीच अब अमेरिका भी एक्शन में आ गया है। अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू पिछले दिनों मालदीव के दौरे पर पहुंचे थे। इस बीच डोनाल्ड लू ने मालदीव की सेना के लिए 4 गश्ती समुद्री जहाज और एक प्लेन देने का ऐलान किया है। लू ने अमेरिका के शांति संस्थान के एक कार्यक्रम में शुक्रवार को यह बात कही। लू ने कहा कि भले ही देखने में छोटा देश है, लेकिन अगर रक्षा ज़रूरतों को देखें तो उसे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अमेरिका ने यह ऐलान ऐसे समय पर किया है जब कहा जा रहा है कि चीन एक जासूसी केंद्र मालदीव के एक द्वीप पर बनाने की योजना बना रहा है। बता दें कि विश्लेषकों का मानना है कि अगर चीन ऐसा करने में सफल होता है तो वह भारत ही नहीं, अमेरिका के युद्धपोतों की आसानी से निगरानी कर सकेगा, जो डियागो गार्सिया नेवल बेस तक अक्सर जाते रहते हैं। डियागो गार्सिया एक ब्रिटिश स्वामित्व वाला द्वीप है जिस पर अमेरिका ने नौसैनिक अड्डा बना रखा है। डियागो गार्सिया मालदीव से कुछ 100 समुद्री मील की दूरी पर है और हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। इसी नेवल बेस के जरिए अमेरिका चीन पर खड़ी नजर रखता है। यही नहीं, अमेरिका यहाँ पर परमाणु पनडुब्बी तथा परमाणु बॉम्बर तक तैनात करता रहता है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की चीन यात्रा के बाद ड्रैगन बहुत तेजी से माले के अंदर पैर पसार रहा है। मुइज्जू चीन की कंपनियों को ठेका दे रहे हैं, वह भी तब जब मालदीव चीन के कर्ज तले दबा हुआ है। चीन के इसी प्रभाव को कुंद करने के लिए अमेरिकी विदेश राज्य मंत्री माले पहुंचे थे। डोनाल्ड लू ने कहा, मालदीव के पास 1200 द्वीप हैं। उसका क्षेत्रीय इलाका 37,000 वर्ग किलोमीटर का है। यह फ्रांस के आकार का है। मैं आपको बता दूं, अनियन एक्सपोर्ट बैन के पहले मालदीव में 100 मैक्स टू मैक्स इतने दाम पर ईच सैक ऑफ नियन बिकता था। लेकिन जैसे ही भारत ने अनियन एक्सपोर्ट बैन लगाया, यही सेम अनियन मालदीव में RS 5000 वजन भी पार चला गया पर सैक, जिससे पूरा मालदीव्स ही हिल गया। खैर, अब फाइनल इनको राहत मिल रही है, ये तो अच्छी खबर है। लेकिन अब मालदीव्स के लिए अब एक बुरी खबर आ चुकी है। भले ही ये छोटा देश बैंकरस होने के कगार पर ही बैठा हुआ है, अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन इनके ऊपर एक मैसिव पाइल ऑफ डेथ मौजूद है जिसमें चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। अब ये देश मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज टर्की चाइना को गुहार लगा रहा है फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। लेकिन आप जानकर चौंक जाओगे, कोई भी कि मदद करने के लिए आगे बढ़ के नहीं आ रहा है। यह मैं नहीं कह रहा है, ये खुद रिपोर्ट यहाँ पर कह रही है। नो वन इज सीन फोर्थ कमिंग टर्की चाइना, नो वन चाइना की एक सर्विलांस शिप भी आने वाली थी। पूरी बातचीत हो चुकी मालदीव्स के साथ कि 8 फरवरी को हम अपनी शिप लाएंगे, मालदीव्स में डॉक करेंगे। इस लिहाज से मालदीव एक विशाल देश है। हम मालदीव को एक छोटा देश समझते हैं, लेकिन अगर रक्षा ज़रूरतों की बात करें तो यह बहुत ज़्यादा है। डोनाल्ड लू ने कहा कि इतने बड़े क्षेत्र की संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण और उपकरणों के कार्यान्वयन की आवश्यकता है। इसे पूरा करने के लिए अमेरिका ने मालदीव को वास्तविक समय के वाणिज्यिक उपग्रह डेटा के साथ साथ गश्ती नौकाओं और विमानों को प्रदान करने के प्रयास शुरू किए हैं। लू ने घोषणा की कि मालदीव की नौसेना को 4 गश्ती नौका प्रदान की जाएंगी और एक विमान देने पर चर्चा चल रही है, क्योंकि यह संसाधन क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस बीच मालदीव सरकार ने अभी इस बात की पुष्टि नहीं की है कि अमेरिकी सरकार गश्ती नौकाएं प्रदान करने पर सहमत हुई है या नहीं। जय श्री राम।